तो इस तरीके से आप जैसे देखोगे कि यहाँ पर स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट DENT, स्टूडेंट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, DENT स्टूडेंट, ठीक है, और एस को हमने यहाँ से कैपिटल कर लिया, ठीक है। और आप देखोगे बुक में जैसा दिया हुआ है सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे भी आपका बना दिया, ठीक है, जैसा मैंने बुक में दिया हुआ है वैसे मैंने बुक बुक जैसा ही यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा, ठीक है, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया, ठीक, जो बुक में दिया हुआ था तो ये बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपका सभी बना दिया है। और अब हम आते हैं सीट रेफरेंस। अब हम आते हैं किस पे, सीट रेफरेंस पे आते हैं। तो सीट रेफरेंस, दिस मेथड uses seat number to copy the formula along with the seat number. You have to use exclamation mark followed by the cell address whose formula you wish to copy. This syntax uses seat 1 and seat 1 A2 here. The cell A1 of seat 1 is being referenced. Follow these steps to use this seat reference method. Seat reference method, ठीक है। तो सीट रेफरेंस मेथड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीट रेफरेंस मेथड कैसे काम करती है। सीट रेफरेंस मेथड कैसे काम करती है मैं आप लोगों को ये भी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं सीट रेफरेंस मेथड आपको बताता हूँ, ठीक। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो सीट 1 है, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये सीट 1 है, ये सीट 2 खुला हुआ है। यहाँ पर सीट 2 में आपको कंप्यूटर के दिख रहे हैं, और यहाँ पे अगर सीट और सीट 2 की बात, सीट 1 की बात करें तो सीट 1 में, ये सीट 1 है, ये देखो सीट 1 में हमारा लैंग्वेज का खुला हुआ है, ठीक है। और सीट सीट 2 की बात करें तो सीट 2 में ये हमारा कंप्यूटर का खुला हुआ है। ये दोनों अलग अलग सीट है और अलग अलग सीट में खुला हुआ है, ठीक है। कितना हो गया। अब ये ये नेक्स्ट है हमारा कि ओपन द सीट टू सेलेक्ट द सेल E3, ओपन सीट टू सेलेक्ट द सेल E3, टाइप इक्वल टू D सीट 1 D3, ठीक है। ये ऐसे से कुछ दिया हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर मार्क्स को, कंप्यूटर ये क्या करना क्या है, सीट रेफरेंस, सीट के रेफरेंस को देने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। ये सीट की रेफरेंस देने के लिए यहाँ पे बताई गई है, तो हमें अभी यहाँ पे सीट की रेफरेंस नहीं देनी है। हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस की बात करें, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इन एमएस एक्सेल फंक्शंस आर built in formula to perform specific calculation. Functions can be used to perform simple as well as long and complex calculations. Performing calculations using functions save time and include efficiency. The use of functions element and changes to type in an incorrect formula. In this section, you will learn how to use some basic functions in some average, max and min count. देखो ये functions होते हैं सम यानी प्लस वाला फंक्शन, और एवरेज यानी एवरेज का फंक्शन, मैक्स यानी मैक्सिमम फंक्शन, मिन यानी मिनिमम फंक्शन, ठीक है, काउंट यानी काउंट फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस हैं। देयर आर द रूल ऑफ यूजिंग फंक्शंस, कुछ फंक्शंस के रूल्स हैं, उस रूल्स को हम क्या करेंगे, देखकर हम फंक्शंस के रूल्स को यूज करते हैं और फंक्शंस के रूल्स को हम अच्छी तरीके से जानेंगे। Like a formula, a function must also be begin with an equal to sign. हमेशा equal to sign से function को start करेंगे। A function name must be valid. Function name must be valid, और जो function आप लिखेंगे उसका name हमेशा valid होना चाहिए। For example, sum average max, अगर ये sum function है, average function है और maximum function है, तो ये हमेशा क्या करना है, ये function का नाम जो है वो valid होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं होगा तो आपका फंक्शन जो है, आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। टू सेल रेफरेंस और रेंज नेम मस्ट बी इंक्लूड विद इन पैरेंथेसिस, और जो
सेल रेफरेंस है, और ये पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट से बंद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इक्वल टू सम b1 और b2 सेमीकोलन b2 को ब्रैकेट से क्लोज किया गया है। आप अपने बुक पे देख सकते हो। सम फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सम फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई चीजों को सम करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसी को हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। सम फंक्शन यूज करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे किसी का रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर ROLL रोल नंबर दिया हुआ है। तो उसके बाद हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद दिया हुआ है GEOGRAPHY जोग्राफी के बाद दिया हुआ CIVICS सिविक्स दिया हुआ, फिर TOTAL टोटल दिया हुआ है। यहाँ पे इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर 600 601 602 603 604 तक दिया हुआ है। फिर हम हिस्ट्री में कितना इसको मिला हुआ है, तो 20 30 43 और 38 इतना यहाँ दिया हुआ है। और उसी तरीके टोटल निकालना। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका टोटल निकालना। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए हम इक्वल टू पहले डालेंगे और सम फंक्शन SUM सम जैसे डालेंगे फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, ये करेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, प्लस का सिंबल, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस का सिंबल, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर सॉरी इस पे क्लिक करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हमने एंटर प्रेस किया और देखो आपका आंसर सारा आ गया। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे एक आंसर आ गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद और नीचे ड्रैग कर देंगे तो देखो आपका सारा आंसर जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा है। जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, जैसा बुक में दिया हुआ है वो सभी आपके एज इट इज दिख रहे हैं। जैसा बुक में दिया हुआ एज इट इज मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर उसके बाद अगर हम एवरेज फंक्शन की बात करें तो अगर एवरेज फंक्शन की बात करें तो इसी में अब एवरेज निकालना होगा। तो इसी में क्या करेंगे, टोटल के आगे एवरेज जोड़ देंगे। ठीक है, एवरेज में क्या होगा, AVERAGE एवरेज। एवरेज में क्या होगा, हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें लिखना होगा। फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल टू डाला, एवरेज AVE एवरेज, ये नीचे आ गया, इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और स्लैश सेलेक्ट करेंगे और ये देखें कितने का है। तो 1 2 3 3 मतलब 300 में से अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, आपका ये एवरेज आ गया। अभी एवरेज आ गया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, सभी का एवरेज निकल जाएगा, सभी की एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। और परसेंटेज बनाना है इसको, अगर आप परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज वाला हो गया। ये परसेंटेज पता चल गया कि किसकी कितने कितने परसेंट है। ठीक है, अब इसी में आगे फंक्शन है मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन। तो यहाँ पे आगे हम मैक्सिमम फंक्शन को लगा देते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। तो MAX मैक्सिमम मार्क्स, MARKS मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कैसे कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम मार्क्स किसी के कितने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स को
करने के लिए हमें मैक्सिमम फंक्शन का यूज करना होगा। तो मैक्सिमम फंक्शन हमें यूज करना होगा, और मैक्सिमम फंक्शन यूज करके हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर आप बी टू, ठीक है, बी2 कोलन, तो सॉरी ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पर, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद इसको हम पूरा ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक, यहाँ तक, और आपका खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो आपको इसमें खुद ही पता चल गया कि मिनिमम कौन सा और मैक्सिमम कौन सा है। तो 30 सबसे ऊपर है तो इसका मतलब मिनिमम है, उसका 40, 44, 45। तो इससे खुद ही पता चल रहा है कि मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन इसी में आपका ऐड हो गया। ठीक है, सम मोर फंक्शंस, कुछ कुछ फंक्शंस और होते हैं, कुछ फंक्शंस आपके बुक में और दिए होते हैं। उन फंक्शंस को उन फंक्शंस को कैसे काम काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो उन फंक्शंस को कैसे काम में लिया जा सकता है, जैसे सम मोर फंक्शंस apart from the above explained common functions, MS Excel provides some other functions which are defined in table 3.4। टेबल 3.4 में कुछ दिया गया है, जैसे फंक्शन सेंटेंस एक्सप्लेनेशन। अब जैसे लिखा ऑड फंक्शन पे एन आई एन टी इंट फंक्शन प्रोडक्ट प्रोराउंड EXP, SQRT, पावर एंड मोड। तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं। इन सारे फंक्शंस का जैसे जैसे जिसकी जिसकी जो जरूरत होगी उसके हिसाब से इन फंक्शंस का हम यूज कर सकते हैं। इसको आप घर में पढ़ लेना, और जो नहीं समझ में आएगा मुझे बताना, नहीं तो सितंबर में स्कूल खुलेगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पे भी बता दूंगा। वैसे यहाँ पे भी मैं कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑटो सम फीचर्स में क्या है, ऑटो सम फीचर में क्या है कि ऑटो सम फीचर में है, ऑटो सम फीचर इज a very simple method used to perform a basic calculations just with a click। This features can be used to carry a functions like sum, average, max, min, count and so on। ये जो ऑटो सम फीचर्स मैंने आपको अभी करके दिखाया था कि एक को प्लस किया था, और इसके रिगार्डिंग क्या किया था मैंने, बाकी के आंसर भी आपको फटाफट दिखाया। ठीक है, जैसे कंसीडर द वर्कशीट। तो यहाँ पे मैं एक वर्कशीट जो मैंने बनाई है, वर्कशीट को यहाँ पे खोल लेते हैं। वर्कशीट खोलने के बाद देखो यहाँ पर इतना हम डिलीट कर लेते हैं, इतना हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक, इतना डिलीट करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि सम फंक्शंस का कैसे यूज करेंगे। तो आप ध्यान से देखो सम फंक्शन का कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अगर तीनों चैप्टर का सब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तीनों को सेलेक्ट करने के बाद, तीनों को हम क्या करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, तीनों को हम सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, देखो आपका आंसर आ जाएगा। ये तीनों को फिर सेलेक्ट करो, तीनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर, ठीक, इस तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर ये ऑटो सम फीचर्स है। ठीक, जिसको जिसको दिख रहा है हाथ उठाओ। ऑटो सम फीचर जिसको जिसको दिख रहा है हैंड्स अप करो। हाँ चलो ठीक है। तो ये ऑटो फीचर्स है, यहाँ ये क्या करना होता है कि इसको कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे बस क्या करना होता है, बस यहाँ पे लाओ कर्सर, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे इतना सेलेक्ट करो और यहाँ क्लिक कर दो। ऑटो सम में बस यहाँ सेलेक्ट करो, यहाँ इतना सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक कर दो। ये ऑटो सम फीचर्स है, ये बहुत जल्दी आंसर आता है। फटाफट ऑटो जल्दी 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 क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। इसको ऑटो सम फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन से फीचर्स बोलते हैं, ऑटो सम फीचर्स को बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने फीचर्स को आसानी से क्या करते हैं, ऑटो तरीके से सम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी यहाँ पे दिया हुआ है। फंक्शन लाइब्रेरी में क्या क्या दिया हुआ है, फंक्शन लाइब्रेरी आप लोग एक बार देख लो। MS Excel 2013 has various functions which are available in functions library। ठीक है, MS Excel में आपकी वेरियस फंक्शंस लाइब्रेरी दी गई है। उन फंक्शंस लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे अलग अलग क्या है फंक्शंस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, फंक्शंस दिए गए हैं। MS Excel 2013 has a various functions which are available in function library group। function library group फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन क्या कहाँ चला गया, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप और फॉर्मूलाज टैब फिगर 3 क्या है, फिगर 3.21 पे दिया हुआ है। फिगर 3.21 पे सारा दिया हुआ है। ठीक है, फिगर 3.2 पे जो दिया गया है हम उसको क्या करेंगे, सभी को ध्यान से मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ और ये वर्क कैसे करता है ये भी मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, ये कैसे वर्क कर रहा है ये भी मैं आपको लाइन से बताता जाता हूँ। द इंटरनेट फंक्शंस क्या होते हैं, द इंटरनेट फंक्शंस होते हैं इंटरनेट के साथ यूज किया जाता है। द MS Excel 2013 लेट अस यू क्रिएट अ फॉर्मूला यूजिंग द इंटरनेट फंक्शन बटन टू क्रिएट अ फॉर्मूला फॉलो दिस स्टेप। टू क्रिएट अ फॉर्मूला बनाने के लिए इंटरनेट फंक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उसको हम कैसे करते हैं। सेलेक्ट द सेल इन विच यू विश टू एंटर अ फॉर्मूला। ठीक है, उस सेल को क्या करो, सेलेक्ट करो जिस सेल में आपको क्या करना है फॉर्मूला को एंटर करना है। ठीक है, उस सेल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑन द फॉर्मूला टैब क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शंस बटन इन द फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप। द फंक्शन द इंसर्ट फंक्शंस dialog box appear, note is an equal to sign appear in the selected cell। In the search for the function text box, you can type a brief description of what you want to do. This option is used to when you cannot recall the function's name or select the desired category of a function in a select category text box. If you are not familiar with the functions categories, then select all option in the group down. In the select a functions list box, choose the desired functions and click on OK. These functions argument dialog box opens. Enter the values or cell reference and click on OK. The output of the closing functions functions is display इन द सेलेक्टेड सेल। यहाँ पर देखो अलग अलग बताया गया फॉर्मूला फंक्शंस को कैसे इंसर्ट है। फंक्शन जैसे अलग से आपको फंक्शंस बनाना है तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें अपना फंक्शंस को आपको क्या करना है, फंक्शंस को टाइप करके आप अपने तरीके से फंक्शंस को तैयार कर सकते हो। फॉर्मूला इंसर्ट फॉर्मूला करके अपना फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। सॉरी, फंक्शन क्या है, एक फॉर्मूला फंक्शन तैयार कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से एक फॉर्मूला फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। फॉर्मूला एरर और कुछ एरर्स दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे देखो एरर दिए गए हैं। एरर की डिजाइन बनी हुई है, पेज नंबर 49 पे देखो, पेज नंबर 49 पे देखो। ठीक है, पेज नंबर 49 पे देखो और पेज नंबर 49 पे ये चीज दिया गया है। ठीक है, और वो आपको पता चल जाएगा कि पेज नंबर 49 पे क्या दिया गया है। हेलो, हाँ हाँ सर, बस थोड़ी देर में क्लास छोड़ के बात करता हूँ। तो ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके से दिया गया है, जैसे एरर जब भी आप गलत फॉर्मूला लगाओगे या फंक्शन, तो इस तरीके से आपका क्या है एरर दिखाएगा। वैल्यू रिफर डिवाइड नेम एरर एनए, इस तरीके से जब भी आप गलत तरीके से यूज करोगे तो आपको इस गलत तरीके से यूज करोगे तो ये इस तरीके से एरर आपके स्क्रीन पे बन के आ जाएगा, आपके सेल में बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका चैप्टर था, इतना चैप्टर आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। और नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS। तो हमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 आपको नहीं पढ़ना है।
अब आपको इंट्रोडक्शन टू स्मॉल बेसिक में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्मॉल बेसिक आपको पढ़ाऊंगा। ये स्मॉल बेसिक आप लोग क्या करोगे, स्मॉल बेसिक